Welcome to Progressive Education classes. Today we are going to start oxidation, reduction and redox reaction. So let's start oxidation reaction. सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं क्या है. Oxidation reaction can be defined as the reaction which involves the addition of oxygen or the removal of हाइड्रोजन. तो फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती हो या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल होती हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. आई एम रिपीटिंग, ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. तो आइए चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन. जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट की तो इट फॉर्म्स प्रोडक्ट्स क्या बनी हमारी, कॉपर एंड वाटर. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है इसके साथ ऑक्सीजन है, हमारा रिएक्टेंट्स में इसके साथ हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर जो हमारा हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया. हाइड्रोजन चेंजेस टू वाटर. क्यों वाटर में चेंज हुआ कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुआ, प्लस हुआ इसके अंदर ऑक्सीजन. तो डेट इज वाई हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. लेकिन अब आपको अगर पूछा जाए कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, तो आपने देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन गई है, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं गई है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन गई है. तो आप बोलोगे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू वाटर. तो आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाए आपसे विच एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस इन दिस रिएक्शन, you have to say hydrogen oxidized to water because oxygen is added to hydrogen in the products. Clear? Now move to the oxidizing agent. अब oxidizing agent क्या होते हैं, oxidizing agent वो होते हैं जो किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. अब आपने जैसे इस इक्वेशन में देखा, कार्बन ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया. अब हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन था नहीं, किसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने दिया. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. जैसे डोनर्स कौन होते हैं, जो अपना ब्लड किसी को दे देते हैं, तो डोनर्स वो होते हैं जो किसी को ब्लड दे देते हैं. इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुए, जिसने ऑक्सीजन किसी और को दे दिया. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे कि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. Now in this carbon reacts with water to form hydrogen and carbon monoxide. Similarly here friends देखिए कार्बन है, ये कार्बन अब किसके साथ आपने देखा, कार्बन रिएक्ट हुई वाटर के साथ, और इन रिएक्टेंट्स कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट्स में उसके पास ऑक्सीजन हो गया. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गई, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की एडिशन हो गई. नाउ इसमें कार्बन के पास जो ऑक्सीजन की एडिशन हुई है वो किसके कारण हुई है, वाटर के कारण हुई है, क्योंकि वाटर ने जो ऑक्सीजन एटम इसके पास था वो किसको डोनेट कर दिया, कार्बन को डोनेट कर दिया. हैंस वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आइदर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. Now we have done the examples of addition of oxygen. Now let's move to the examples of removal of hydrogen. Now the first example is hydrogen sulfide. When reacts with chlorine, it forms hydrogen chloride and sulfur. Here
hydrogen sulfide changes to sulfur and there is removal of hydrogen in it. Removal of hydrogen in it. So whenever there is a removal of hydrogen, so which element oxidizing in it? There is a removal of hydrogen in hydrogen sulfide. So hydrogen sulfide oxidizes to sulfur. So कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुई है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड में हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड जो ऑक्सीडाइज हो रही है वो किसके कारण हो रही है? वो क्लोरीन के कारण हो रही है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो उसको रिमूव करने में हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है। तो कौन उसको हेल्प कर रहा है रिमूव करने में? हाइड्रोजन। क्लोरीन कर रहा है उसे हेल्प करने में रिमूव हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या हुआ? वो उसको क्लीन करने में हेल्प कर रहा है। तो जो क्लीनर होगा वो क्या होएगा? वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा इसमें। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऐड होनी थी ऑक्सीजन, तो वहाँ पे डोनर था जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यहाँ पे जो एक्सेप्टर होएगा, जो क्लीनर होएगा, जो एक्सेप्टर होएगा हाइड्रोजन का, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। तो आपने याद रखना यहाँ पे क्लोरीन है जो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। तो क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड थी उसकी हाइड्रोजन इसने ले ली है, तभी वो सल्फर के पास से, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास से सल्फर फ्री हो पाई है, सल्फर निकल पाई है, हाइड्रोजन उसके पास से अलग हो पाया है, क्योंकि क्लोरीन ने उसे ले लिया है। एंड दैट इज वाई chlorine is an oxidizing agent and hydrogen sulfide changes to sulfur and there is a removal of hydrogen in hydrogen sulfide and that is why it is oxidized to sulfur. तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? क्लोरीन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वाटर रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन। जब वाटर रिएक्ट हुआ हमारा फ्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अगेन हेयर यू सी, यहाँ पे अगेन आप देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन अब क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या हुआ? यहाँ देखो ऑक्सीजन अकेली रह गई, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन अकेली रह गई है, हाइड्रोजन रिमूव्ड हो गया। सो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप क्या कहोगे? वाटर। और आपको पता है किसने हेल्प की है? कौन एक्सेप्टर था हाइड्रोजन का? यहाँ पे फ्लोरीन। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? फ्लोरीन। तो वेरी सिंपल, आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही ईजी लगेगा आपको, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन इट इज टोटली अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होएगा, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हुआ था उसका उल्टा होएगा। तो अब चल लेते हैं पहले रिएक्शन पे। पहले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है आपकी कॉपर ऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड water. Now here is a removal of oxygen. Whenever there is a removal of oxygen, then that reaction is a reduction reaction. So let's see. Here you see copper oxide. Copper oxide changes into copper. कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। आप देख रहे हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। और इधर क्या होएगा कि आप बोलोगे अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो कौन रिड्यूस हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है टू कॉपर। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आ गया कि एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब वो भी आपका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे जो डोनर्स थे वो हमारे ऑक्सीजन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में जो डोनर्स होते थे वो हमारे होते थे। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में एक्सेप्टर्स जो ऑक्सीजन के होंगे वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। देखिए जैसे हाइड्रोजन में क्या है, इसमें हाइड्रोजन ने हमारे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा? ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ।
क्लियर हो गया आपको? तो ये आपने ये लिखना है कि कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर को रिमूव कर दिया, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हुई है, और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है क्योंकि इसने गेन कर लिया ऑक्सीजन, इसने कॉपर को हेल्प की है रिड्यूस होने में, इसलिए हाइड्रोजन हमारी क्या है? हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गैस इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर या तो ऑक्सीजन रिड्यूस होएगी या हाइड्रोजन ऐड होएगी, देन इट इज रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है इसको रिड्यूस होने में। द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस आर गोइंग साइड बाय साइड, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चलते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। चलिए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे अब ये हमारा रिएक्शन है जिसे हमने ऊपर भी किया था, तो इसमें क्या है? कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों दिखाई देंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हमें शो करता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या बताता है? रिडक्शन। तो देखिए अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें किस में दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हमें वाटर फॉर्म कर रहा है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। जबकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें किस में दिख रहा है? कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है? कॉपर। तो ये क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है हमें? रिडक्शन। तो अब कॉपर ऑक्साइड हमें क्या हेल्प कर रहा है? ये रिडक्शन शो कर रहा है, पर ये हाइड्रोजन की हेल्प कर रहा है टू बीइंग ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन अपने आप तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर ये कॉपर ऑक्साइड की किस लिए हेल्प कर रहा है? रिड्यूस होने में। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको अब कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन होगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्वेश्चन होएगा, कोई भी इक्वेशन जैसे आपको आएगी तो क्वेश्चन गिवन होगा आपको व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। पहला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो आपने इसका आंसर लिखना है। जैसे आपको गिवन हो गया हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ वाटर में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस्ड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो आपने बोला कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया कॉपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बोलोगे कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको अब पता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट था? हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल वी हैव डन with addition and removal of oxygen. This example we understand redox reaction by addition and removal of hydrogen. Now this is hydrogen sulfide, and this hydrogen sulfide is going to be oxidized into sulfur, because here you see there is a removal of hydrogen. And this is oxidation reaction, because in oxidation we know there is addition of oxygen and removal of hydrogen. And this is chlorine. This chlorine is going to be reduced here to hydrogen chloride, because there is addition of hydrogen here. And you know in reduction reaction there is always a addition of hydrogen and removal of oxygen. So in this you see in hydrogen sulfide there is removal of hydrogen, and in chlorine there is addition of hydrogen. So there is oxidation and reduction are going side by side. So it is a redox reaction. Now come to the reducing agent. Hydrogen sulfide is a reducing agent because it is helping chlorine to get reduced, and chlorine is a oxidizing agent because it helps hydrogen sulfide to get oxidized. So now come to the question answers of related to this reaction. Now the first question,
is what is being oxidized. You know already what is being oxidized, that is hydrogen sulfide is being oxidized to sulfur. And what is being reduced, now you know what is being reduced, that is chlorine reduced to hydrogen chloride. Now the next question is what is which is the oxidizing agent. You know oxidizing agent is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर हो गया आपका, डेट इज क्लोरीन. क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हेल्प्स द हाइड्रोजन सल्फाइड टू बी हाइड्रोजन सल्फाइड को टू बी ऑक्सीडाइज. इसने ऑक्सीडाइज होने में हाइड्रोजन सल्फाइड को हेल्प की. देन व्हाट इज द विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इसने क्लोरीन को हेल्प की रिड्यूस्ड होने में. Now the next equation, you can see next equation. This next equation is manganese oxide when reacts with hydrogen chloride, it forms manganese chloride, water and chlorine. Now in this reaction many questions can come in the same way about this equation. You can now able to answer all the questions like this. What is being oxidized? You can see here ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, किस में आप देखेंगे ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन किस में से रिमूव हो रही है. तो आपने यहाँ पे देखा किस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, आपने देखा इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है क्लोरीन में से. तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो गया हेयर, क्योंकि इसमें आपने देखा कि किसी में यहाँ पे हाइड्रोजन में से आपकी हाइड्रोजन रिमूव हुई है क्लोरीन में से, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया. व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड, अब आप देखेंगे किसमें कौन रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मैग्नीज में से, यहाँ मैग्नीज में से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो मैग्नीज क्या हुआ है यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मैग्नीज में से यहाँ से क्या हुआ है कि ऑक्सीजन रिमूव हो गई है. तो मैग्नीज आप कहेंगे कि मैग्नीज ऑक्साइड क्या हुआ है कि मैग्नीज ऑक्साइड चेंजेस टू मैग्नीज क्लोराइड, तो मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीज क्लोराइड. नाउ दे विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आपको पता है जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जो यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, और जो यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा. तो आप यही सेम बोलेंगे कि रिएक्शन. Now this is the next equation. Manganese oxide when reacts with hydrochloric acid it forms manganese chloride, water and chlorine gas. Now in this first question is what is being oxidized. तो इसको करने के लिए आपने ये दोनों रिएक्टेंट्स देखने हैं. इसमें आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और मैग्नीज ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है. तो लेट्स सी द प्रोडक्ट्स. तो हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइड में से यहाँ देखिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन. नाउ लेट्स लुक टू मैग्नीज ऑक्साइड. मैग्नीज ऑक्साइड में क्या हुआ है, ये मैग्नीज क्लोराइड बन गया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया, सो इट इज रिड्यूस्ड. तो हमारे को आंसर मिल गया कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज हुआ है टू क्लोरीन, और मैग्नीज ऑक्साइड कौन रिड्यूस हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है टू मैग्नीज क्लोराइड. अब व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, मैग्नीज ऑक्साइड था, क्योंकि इसने ऑक्सीडाइज होने में हाइड्रोजन क्लोराइड को हेल्प किया. तो ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड था, क्योंकि इसने रिड्यूस होने में मैग्नीज ऑक्साइड को हेल्प किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन. Zinc oxide when reacts with carbon it forms zinc and carbon monoxide. So what is being reduced now in the same way. आपने दोनों reactant देखने हैं. देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, ऐड हो गई है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है. तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड. और आपने देखा जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिमूवल हो गया है, तो आप कहोगे कि जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, जिसने ऑक्सीडाइज किया कार्बन को, जिंक ऑक्साइड. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, कार्बन. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक and related to our topic oxidation and reduction reaction. In this activity you see copper when heated in china dish
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब हमने चाइना डिश में हीट किया ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉर्म हुआ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये देखिए ये ब्लैक कलर का ब्लैक कलर पाउडर फॉर्म हुआ, ब्लैक कलर का इसका पाउडर फॉर्म हो गया ये। और दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एज यू नो ऑक्सीजन is added in copper and form copper oxide, hence copper is going to be oxidized and hence it is a oxidation reaction. So आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो आप इसमें कहेंगे कि CuO is the formula of copper oxide. Then the next question is what is the color of copper oxide. तो आपको पता है, मैंने बताया इट चेंजेस टू ब्लैक कलर। कॉपर किस कलर में चेंज हो जाता है? ब्लैक कलर में। इज इट सॉलेबल और इनसॉलेबल? ये इनसॉलेबल इन वाटर होता है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी तो यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन जो आपको मैंने बताई है, ये वाली इक्वेशन आपने ये लिखनी है। कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड and then it is what happens to the copper when it in this reaction when it reacts with oxygen, then आप लिखोगे it oxidizes to copper oxide. ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है जब भी ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हो गया? क्लियर टू यू? तो इस तरह से आपने ये वाली एक्टिविटी। अब आगे देखते हैं, जब अगर कॉपर ऑक्साइड के से हाइड्रोजन गैस पास करती है, इफ हाइड्रोजन गैस पासिस थ्रू कॉपर ऑक्साइड, देन व्हाट विल हैपन? देन अगेन वी गेट ए कॉपर मेटल रिगेन्स बैक, देन वी गेट द कॉपर मेटल बैक। तो क्या होएगा? कॉपर मेटल हमें वापस मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कॉपर मेटल रिगेन्स बैक इफ हाइड्रोजन गैस पासिस थ्रू कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो इसको हमें याद रखना है, अगर हाइड्रोजन गैस हमारी कॉपर ऑक्साइड से पास होएगी देन वी गेट कॉपर मेटल बैक एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से इसका आ सकता है। तो इसमें आपने ये इक्वेशन पहले ही की है कि इसमें क्या हुआ है, आपको पता है कि कॉपर ऑक्साइड इसमें रिड्यूस्ड हो गया और जो वो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा इसमें, तो आपको इस तरह से आपने करना है इसको कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू ए ब्लैक कलर मेटल ऑक्साइड XO, द ब्राउन कलर मेटल रिकवर्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो इसमें हमने देखा कि मेटल एक हाइड्रोजन गैस पास हो रही है एक ब्लैक कलर मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड ब्लैक कलर का था और ब्राउन कलर का मेटल रिकवर्ड हो गया। तो हम समझ गए कि ये कॉपर ऑक्साइड हमारा जो था वो मेटल ऑक्साइड था, और जब उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की तो हमारा कॉपर रिकवर्ड हो गया और वाटर फॉर्म हो गया। तो मेटल X बोला तो हम बोलेंगे मेटल X हमारा कॉपर हो गया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सो वी नो इन दिस विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, so the answer is hydrogen. Hydrogen is oxidized to water. Now which substance reduce? You know it is copper oxide. Copper oxide reduced to copper. Now write equation. You already know the equation. Copper oxide when reacts with hydrogen it forms copper and water. So with this I have completed oxidation, reduction and redox reaction. So if you like my video, please subscribe it so that you can get notification for my further videos. Thank you very much. Have a nice day.